अलीना स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, तो आज हम करने वाले हैं क्लास थर्ड का ईवीएस चैप्टर 2 डिफरेंटली एबल्ड पीपल। डिफरेंट का मतलब अलग, एबल्ड का मतलब स्पेशल बच्चे, एंड पीपल वो बच्चे। डिफरेंट मतलब बच्चे, बच्चों के बारे में हम बात करेंगे इसमें। सो स्पेशल अभी इस चैप्टर के बाद हम क्या करेंगे, तो वेट ए मिनट। मैम एक मिनट अलीना, मैं माउस अटैच कर रही हूँ। ओके मैम। ओके, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लेट अस लर्न अबाउट, मतलब हम इस चैप्टर के बाद क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले स्पेशल पीपल और डिफरेंटली एबल्ड पीपल के बारे में सीखेंगे, स्पेशल बच्चों के बारे में, और डिफरेंट एबल्ड पीपल यानी जो बच्चे के पास डिफरेंट एबिलिटीज हैं, एंड ब्रिलियंट सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद साइन लैंग्वेज सीखेंगे। ओके ब्राइल मैम। सिस्टम का मतलब ये ना सेकंड पे लिखा है ब्राइल सिस्टम। ब्राइल सिस्टम का मतलब होता है बिना देखे करने वाला सिस्टम, ठीक है। और साइन लैंग्वेज का मतलब है कि मतलब साइन लैंग्वेज का मतलब है हाथ से इशारे करके बताना, ये जानेंगे हम। एंड टेकिंग अप केयर ऑफ एल्डर्स, मतलब बड़ों का देखभाल करना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये सीखने वाले हैं। और चलो अब इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्पेशल पीपल और डिफरेंटली अबेल्ड पीपल के बारे में बात करने वाले हैं। सो अलीना बेटा, आप यहाँ मोस्ट से लेके पीपल तक रीड करो। Most of us have abilities to see, hear, speak, and other activities on our own, but there are some people who may not have this capacity to understand things happening around them. They may not have normal features, may be sick or mentally handicapped. So, 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 sir, that uh, people have special needs and so are called special people. They may be physically or mentally changed. Nowadays, we use the term different ability to describe such people. We must be sensitive to such people. ओके, वेरी गुड। सो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो मोस्ट ऑफ अस, ओके, पेन थोड़ा मैं डार्क में यूज करती हूँ। So most of us have abilities to see, hear, speak and other activity on our own. मतलब है इसका कि हमारे पास डिफरेंट एबिलिटीज हैं। एबिलिटीज यानी काबिलियत, यानी हम देख सकते हैं, सी, हेयर यानी सुन सकते हैं, स्पीक यानी बोल सकते हैं, एंड अदर एक्टिविटीज कर सकते हैं ऑन आवर सेल्फ यानी अपने आप से, ऑन आवर ओन। बट देर आर सम पीपल, यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ पीपल हैं हु हैव, मतलब हु मे नॉट हैव दिस एबिलिटीज, जिनके पास ये एबिलिटीज नहीं होती हैं टू अंडरस्टैंड थिंग्स, जो चीजों को अंडरस्टैंड कर सके यानी समझ सके चीजों को, एंड हैपनिंग अराउंड देम, एंड उनके आसपास की चीजों को। दे, यहाँ से दे मे नॉट हैव नॉर्मल फीचर, मतलब उनके पास नॉर्मल फीचर्स नहीं होते हैं, नॉर्मल चीजें नहीं होती हैं। मे बी सिक और मेंटली हैंडीकैप्ड होते हैं वो लोग, मतलब कि नॉर्मल चीजें उनके पास नहीं होती, जैसे कि हमारे पास है देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, बोलने के लिए मुंह है, तो उनके पास ये नहीं होता है कुछ लोगों के पास। एंड मे बी सिक,
वो बीमार रहते हैं, मेंटली डिसेबल्ड होते हैं। मेंटली हैंडीकैप्ड का मतलब होता है कि वो दिमाग से थोड़े मेंटल है, मतलब कि उन्हें समझ नहीं आता है, उनके आमने सामने क्या हो रहा है उनको पता नहीं चलता है। ऐसे लोग जो चेयर पे बैठे, व्हील चेयर पे बैठे होते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आता है। So such people have such people have special needs and so called special people. तो इनको हम स्पेशल पीपल कहते हैं, जिनको एक्स्ट्रा स्पेशल केयर चाहिए होती है। ठीक है, मतलब कि उनको स्पेशली, मतलब कोई अगर ऐसा पर्सन है तो उसके लिए कोई स्पेशल बंदा होता है जो सिर्फ उसकी टेक केयर करे, देखभाल करे, उसके इशारों को समझे। यहाँ तक समझ आया लीना बेटा? Yes, ma'am. तो दे में बी फिजिकली और मेंटली चेंज, और इसलिए वो लोग फिजिकली यानी बॉडी से एंड मेंटली यानी अंदर के दिमाग से चेंज हो पाते हैं। एंड नाउ डेज वी यूज दैम, हम उनमें अब यूज करते हैं। नाउ डेज वी यूज द टर्म डिफरेंट अबल्ड टू डिस्क्राइब सच पीपल, वी मस्ट बी सेंसिटिव टू सच पीपल। मतलब कि अब हम यूज करते हैं डिफरेंट अवेल को, मतलब बहुत सारे लोग मिलते हैं हमने, एंड डिस्क्राइब करते हैं हम उनको, पीपल को, एंड वी मस्ट बी सेंसिटिव टू द टू सच पीपल, मतलब हम सेंसिटिव बनते हैं इन ऐसे लोगों के लिए। ओके Okay, ma'am. यहाँ पे जो लिखा हुआ है वी मस्ट बी सेंसिटिव टू सच पीपल, यानी हमें ऐसे लोगों के लिए सेंसिटिव रहना चाहिए। ठीक है, Okay, ma'am. ओके अब देखो ये पिक्चर में जो यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है, एक बच्चा है जिसको ब्लैक कलर का गॉगल लगा है, चश्मा लगा है, एंड उसके हाथों में एक बुक है, एंड वो अपनी फिंगर्स को उस बुक के ऊपर मतलब ऐसे ऐसे सर्कल कर रहा है, मतलब उस फिंगर से वर्ड को पहचानने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ये ब्लाइंड पीपल है, मतलब उसको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, Okay, ma'am. ब्राइल सिस्टम, ब्राइल सिस्टम। तो Okay, अलीना ma'am. ठीक है, हम तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे, ब्राइल सिस्टम के ऊपर। क्या मैम? ये यहाँ पर ब्रील लिखा हुआ है, ब्रील सिस्टम। यस मैम। जो यहाँ पे ब्रील लिखा हुआ है, ब्रील सिस्टम का मतलब होता है, अब इसकी जब हम ये रीडिंग कर लेंगे उसके बाद हम क्लियर से जान पाएंगे कि ब्रील सिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है लीना, तो आप रीडिंग शुरू करो। Okay ma'am. Louis Braille was born in France. Due to an accident, he lost his eye height at a very young age. In the year 1829, he developed a method of writing alphabets which made it possible for blind people to read in Braille system. Letters are represented by raised dots. A blind person moves his fingers on the dots and intensifies the letters in order to read. हेलो अलीना, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके तो
तो लुइस ब्रेल वॉज बोर्न इन फ्रांस। तो लुइस ब्रेल नाम है, मतलब ये पैदा हुआ था फ्रांस में, एंड ड्यू टू मतलब एक एक्सीडेंट हुआ था, ही लॉस्ट हिज आई शाइन, मतलब वो अपने आंखों की रोशनी खो दिया था एट ए वेरी यंग एज, मतलब उसकी बहुत यंग एज थी, यंग यानी बहुत जवान था वो, जवान यानी हम बच्चा भी कह सकते हैं, यंग यानी सबसे जिसकी कम एज होती है। इन द ईयर 1829 he developed a method of writing alphabets. उसने 1819 में डेवलप किया एक मेथड को राइटिंग एंड अल्फाबेट की एक राइटिंग निकाली, विच मेड इज पॉसिबल, जो पॉसिबल, जिसको उसने पॉसिबल बनाया फॉर ब्लाइंड पीपल के लिए जो देख नहीं सकते हैं, एंड उनके रीड करने के लिए बनाया है। इन ब्रेल सिस्टम लेटर आर रिप्रेजेंट बाय, देखो अब यहाँ पे ये लिखा है कि जो अंधे लोग होते हैं उनको ये जो लेटर होता है उनके पढ़ने के लिए इन्होंने ये बनाया है डॉट्स से। डॉट यानी आप ऐसे ऐसे डॉट जानती हो ना लीना? Yes, ma'am. हाँ, so a blind person move his finger on the dots and identify the letter in order to read. मतलब कि कोई भी ब्लाइंड पर्सन अगर अपनी फिंगर को मूव करेगा उस डॉट्स के ऊपर, देन क्या होगा, आइडेंटिफाई द लेटर, उसको लेटर का पता चल जाएगा कि ये कौन सा लेटर है, वो उस लेटर को रीड कर पाएगा। फिर जैसे कि ऐसे डॉट डॉट करके ए बना है तो उसने फिंगर से रीड किया और उसको पता चल गया कि ये ए है, ऐसे वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या बता रखा है, रीडिंग बाय, इसको क्या बोलते हैं लीना? इसको रीड करो आप। Reading by raised dot system or Braille system. रीडिंग बाय रेज्ड डॉट सिस्टम और ब्रिलियंट सिस्टम, ब्रेल सिस्टम। तो इसमें इन्होंने बोला है कि मतलब अपनी फिंगर को ये लड़का देखो कैसे मूव कर रहा है एंड उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो कौन सा लेटर है। गॉट इट? Ma'am, identify मतलब क्या क्या क्या? identify. Yes, ma'am. आइडेंटिफाई का मतलब है कि किसी के बारे में पता लगा लेना, जैसे कि मैंने अपनी फिंगर को मूव किया एंड मैं आइडेंटिफाई यानी मैं पता लगा रही हूँ कि ये क्या है, आइडेंटिफाई। ठीक है, Okay, ma'am. किसी चीज के बारे में पता लगाना, आइडेंटिफाई, ठीक है, उसके बारे में पता करना। सो अब हम यहाँ से करते हैं इन ब्रेल सिस्टम से यहाँ तक रीड करो। In Braille system, there are 6 ways dot. The Braille alphabet consists of various arrangements of the dots. There are 63 possible combinations which take care of entry letters of the alphabet and signs such as punctuations. It is today the most widely used script for the blind people to read and write today. Braille people can be writing on the computer too. Ma'am, सो ब्रिलियंट सिस्टम मतलब इसमें बता रखा है कि देर आर 6 रेज डॉट होते हैं इसमें, द ब्रेल अल्फाबेट्स होते हैं इसमें, कंसर्ट होते हैं, वेरियस अरेंजमेंट होते हैं इसमें, डॉट्स के बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं डॉट्स के। अब डॉट्स का मतलब तो पता है ना लीना? yes, ma'am. तो देर आर 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यानी कि 6 कॉम्बिनेशन यानी मिलता जुलता। ठीक है, ओके, सो विच टेक केयर ऑफ अदर लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, इनमें मतलब अल्फाबेट्स ये लोग मैनेज करते हैं एंड साइन लैंग्वेज करते हैं इनका। ठीक है,
पंक्चुएशन, ठीक है। Okay, ma'am. Punctuations, it is the today the most widely used script for blind people। मतलब ये मोस्टली यूज होता है ब्लाइंड पीपल के समय में, अब के डेज में। पंक्चुएशन, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है। सो टुडे ब्रेल कैन बी रिटन ऑन द कंप्यूटर टू। अब ये लोग जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, इस मेथड की वजह से आज वो पढ़ भी पाते हैं एंड कंप्यूटर पे टाइपिंग भी करते हैं वो लोग, ठीक है, जो देख नहीं सकते। Okay, ma'am. सो इन इंडिया वी हैव स्पेशल स्कूल्स। इंडिया में स्पेशल स्कूल्स हैं फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, अंधे बच्चों के लिए, वेयर दे हैव टच टू रीड एंड राइट यूजिंग ब्रेल, ठीक है। मतलब कि Okay, हमारे ma'am. इंडिया गवर्नमेंट में भी ऐसे स्कूल्स हैं जो कि बच्चों को ऐसी स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करता है और बच्चे पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं। तो वो ब्रेल की वजह से यूज हो पाया है, ठीक है। ब्रेल सिस्टम को हमारे इंडिया में भी यूज किया जाता है, ठीक है। Okay, ma'am. अब यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू नो पीपल हु कैन नॉट वॉक नॉर्मली आर कॉल्ड लैम्प पीपल। मतलब जो पीपल नॉर्मली वॉक नहीं कर पाते उनको हम क्या बोलते हैं लीना? Uh, मैम मुझे नहीं पता। लैम्प पीपल, ठीक है। Lame people. जैसे ही पोलियो इज ए मतलब ये एक बीमारी होती है दैट कैन मेक ए पर्सन लर्न, इट अफेक्ट चिल्ड्रन द मोस्ट। पोलियो मतलब कि हाथ पैर ना काम करना बंद कर देते हैं, और वो लंगड़ा के चलते हैं, या फिर वो काम करता ही नहीं है कोई बॉडी का पार्ट। तो ये एक बीमारी है जो लोगों को हो जाता है, मोस्टली बच्चों को बचपन में होता है। जैसे कोई बच्चा बाहर गया, हवा ज्यादा चल रही है, बाइक पे ट्रेवल कर रहा है, अचानक उसको ठंड लगा, वो न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसको अगर कभी एक बार ऐसा ठंड लग गया, अचानक का हवा लग गया, तो क्या होता है उसके ना हाथ पैर जो होते हैं उसको डिसेबल बना देते हैं, ठीक है। Disable मतलब? डिसेबल यानी एक ही जगह रहना, ना चलना ना फिरना, या फिर व्हील चेयर पे रहना जो चल फिर नहीं सकती, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, अब हम बताएंगे साइन लैंग्वेज। अच्छा, आपने कभी मूवी ऐसी देखी है जिसमें साइन लैंग्वेज का यूज हुआ है? नहीं मैम। अच्छा, आपको पता है साइन लैंग्वेज किसे कहते हैं? नो मैम। ओके, साइन लैंग्वेज कहते हैं जो कोई बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं, अपने हाथों का इशारा बनाते हैं, जैसे कि अपनी दोनों फिंगर को आगे पीछे करते हैं, जैसे जाना और बुलाने को, मतलब पास आने को बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो हाथों से इशारा करके बताते हैं। हाथों का इशारा करना इसे साइन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। इसकी स्टडी ओके करनी मैम। पड़ती है स्पेशली। ओके, सो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आगे ना दूसरी वीडियो दूसरे क्लास में करेंगे लीना। आज ये ना हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मीनिंगफुल वाला है, तो इसको हम ज्यादा नहीं करेंगे, बस इतने ही पहले समझेंगे। तो अलीना बेटा, आपका सबसे पहला काम है मोस्ट से लेके यहाँ नीचे तक, ब्रेल तक, इसकी रीडिंग करके मुझे जरूर भेजना, ओके। ओके मैम। हाँ, और ये चैप्टर हम यहीं पे मैम एंड करते। यस। मैम मैं स्क्रीनशॉट ले लूं? हाँ हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके मैम। हो गया मैम। ओके गुड, तो आप इसकी रीडिंग करके भेज देना, और आपको ना ये पता होना चाहिए कि ब्रेल सिस्टम किसे कहते हैं। एंड अगर मान लो इन फ्यूचर अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिलता है जो देख नहीं सकता और उसे पढ़ने का दिल है, तो आप उसे सजेशन भी दे सकते हो कि आप अपने पेंसिल से डॉट बनाओ, या फिर मम्मा को बोलो बनाएंगे, और उनको टच करके फील करने की कोशिश करो, ठीक है। ये बहुत ओके मैम। इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है लीना, अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय मैम। बाय। ओके अलीना, तो कल हमने ये वाला पेज डन किया था, आज हम इसके आगे की बात करेंगे, जो कि टॉपिक है हमारा साइन लैंग्वेज, ओके। साइन लैंग्वेज। ओके मैम। यस, तो आप इसको रीड करो। Some people become hard of
hard of hearing when they grow old. Such people are given hearing aid. It is a small instrument. One in ear, it makes the sound louder and helps them to hear clearly. However, some people cannot hear at all. They are called deaf or hearing impaired. A hearing aid is, is of no use to such people. ओके, सो कुछ लोग हैं बिकम हार्ड टू हेयरिंग, मतलब जिनको जो ना जिनको सुनाई नहीं देता है। तो व्हेन दे ग्रो, जब वो ओल्ड होते हैं तो तब भी कई ऐसे लोग हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, सुनने की प्रॉब्लम होती है। सो सच एज ए पीपल आर गिविंग हियरिंग एड एड हियरिंग एड एड में यानी एक छोटी सी, आपने कोई ऐसे लोगों को देखा है जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है तो उनको हम हेयरिंग पहनने वाला एक डिवाइस देते हैं जिससे उनको बातें थोड़ी सुनाई देने लग जाती है। वो Okay, एक ma'am. छोटी सी डिवाइस होती है जो हमारे कान पे लगती है। तो इट इज ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, छोटी सी वो होती है, बोर्न इन एयर, एयर में आँख का मतलब कान पे लगती है। इट मेक द साउंड लाउडर एंड हेल्प देम टू हेयर, मतलब यहाँ पे लिखा है कि वो जब हम कुछ बोलते हैं और जिसको सुनाई दे, जब हम वो उसको हेयरिंग देते हैं मतलब सुनने वाला डिवाइस, तो फिर उसको जो आवाज है ना वो ऊंचा करके सुनता है क्योंकि उसको सुनने में प्रॉब्लम होती है। हम नॉर्मल बोल रहे हैं कि हेलो, उसको नहीं सुनाई दिया, जो उसका उसकी जो डिवाइस है जो उसके कान में लगा है वो उसको कस के बोलेगी हेलो, तो उसको सुनाई देगा। हाँ, बहुत अच्छी से सुनाई देगा। हाउ एवर सम पीपल कैन नॉट हेयर, मतलब कुछ पीपल हैं जो कैन नॉट हेयर मतलब सुन ही नहीं सकते एट ऑल, बिल्कुल सुन नहीं सकते, तो दे आर कॉल्ड डीफ और हेयरिंग। ठीक है, उनको हम ये बोलते हैं। एंड ए हेयरिंग एड, हेयरिंग हेड एंड डम और म्यूट पीपल, इसका मतलब है, मतलब गूंगे। एक तो होता है ये यहाँ पे लिखा है डम यानी गूंगे, और म्यूट यानी हम जैसे बोलते हैं ना अभी कि आप म्यूट करो अनम्यूट करो, म्यूट का मतलब होता है बोलना, अनम्यूट का मतलब होता है नहीं बोलना, तो वो तो ऑप्शंस में होता है, लेकिन जो म्यूट पीपल होते हैं जो नहीं बोल सकते उनको हम ये बोलते हैं। ठीक है। Okay, ma'am. डम, डम और म्यूट बोलते हैं हम उन लोगों को जो सुन नहीं सकते हैं, सॉरी Okay, बोल नहीं ma'am. सकते, कैन नॉट स्पीक। ओके। और हम क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर हम दिया था, अम, जो है कि सुन नहीं सकते उनको हम क्या बोलते हैं, डेफ। डेफ ये रहा, जो सुन नहीं सकते, बिल्कुल भी सुन नहीं सकते उनको हम डेफ बोलते हैं। ठीक है, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं बहरा। ठीक है। Okay. हम्म, तो डेफ यहाँ से रीड करो, डेफ से लेके सेइंग तक। Deaf and dumb people use sign language to communicate, communicate कम्युनिकेट, with communicate with others in sign language. Hand singles represent what mute people also use the method of lip reading for communication. Communication. I dot e dot watching the speaker's movement of lips to see what the speaker is saying. जो डफ डेफ एंड डम पीपल्स होते हैं यूजिंग साइन लैंग्वेज, वो लोग साइन लैंग्वेज यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद अदर्स, दूसरों से बातचीत करने के लिए वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, यानी हाथों के इशारों से वो बात करते हैं। इन साइन लैंग्वेज हार्ड
हैंड मतलब सिग्नल रिप्रेजेंट वर्ड्स, मतलब वो अपने हाथों का एंगल बनाते हैं और अपने वर्ड्स को हाथों से रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। सो म्यूट पीपल ऑल्सो यूज द मेथड ऑफ लिप रीडिंग। जो म्यूट यानी जो बोल नहीं सकते हैं, वो लिप रीडिंग करते हैं। जैसे तुम कैसे हो, तो सामने वाला ना हमारे लिप्स को देख के पता लगा लेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर हम धीरे धीरे बोलेंगे तो लिप रीडिंग होता है, ठीक है। फॉर कम्युनिकेशन, अब देखो अब इसमें क्यों बोला कि जो म्यूट लोग होते हैं ऑल्सो यूज दिस मेथड लिप रीडिंग, क्योंकि वो सुन सकते हैं, ठीक है। म्यूट है क्योंकि वो बोल नहीं सकते, बस सुन सकते हैं। सो अब यहाँ पे है लिप रीडिंग करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करने के लिए लिप रीडिंग और साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। सो विद द वॉचिंग द स्पीकर, मतलब वॉचिंग स्पीकर को देखते हैं, स्पीकर के मूवमेंट को देखते हैं, ऑफ लिपसिंग, लिपसिंग मतलब हमारे लिप को, टू सी व्हाट द स्पीकर ही सेइंग। हम स्पीकर हैं, जो बोल रहा है वो स्पीकर है, और वो क्या बोल रहा है उस मोमेंट को वो फील करते हैं, लिप रीडिंग देखते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तुम कैसे हो, मैंने अब बोला, अगर मेरे सामने कोई होगा तो वो मेरे लिप्स को देखेगा। मैं धीरे बोलूंगी तुम कैसे हो, हाथों से भी साइन लैंग्वेज में बता सकती हूँ तुम कैसे हो, लिप से भी बता सकती हूँ। और सामने वाले को अगर लिप रीडिंग आती होगी तो वो मेरी बातों को पकड़ लेगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, सो फिजिकली से लेके देम तक करो। Physically challenged people have special needs. We can take care of them by understanding their disabilities, helping them when they are in need, and by being friendly, loving, and gentle with them. ओके, सो फिजिकली चैलेंज होता है इनके लिए, पीपल हैव टू स्पेशल नीड्स, उनको स्पेशली जरूरत चाहिए होता है। एंड वी कैन टेक केयर ऑफ देम, हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग, उनको समझ सकते हैं, उनकी डिसेबिलिटी, जो वो चल फिर नहीं सकते, उनकी प्रॉब्लम को उनकी ताकत बना सकते हैं। हेल्पिंग देम, उसकी इन चीजों में हम हेल्प कर सकते हैं। when they are in need, and by being friendly, loving and gentle with them, मतलब कि हमें उनके साथ फ्रेंड बन के रहना चाहिए, और उनके जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, और उनसे प्यार करना चाहिए, और उनके लिए जेंटलमेंट, मतलब हमें उनके लिए खड़ा होना चाहिए, ठीक है। Of Okay, ma'am. government of India elected of polio for the country. Okay, अब नीचे क्या दे रखा है, think aloud. Do you know any such people who are mentally or physically challenged? How can you help them? तो इसमें इन्होंने आपसे पूछा है कि डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, एनी सच पीपल, कोई भी पीपल हु आर मेंटली, मतलब दिमाग से, और फिजिकली चैलेंज, मतलब कर सकते हैं कैसे, तो हाउ कैन यू हेल्प देम। अगर किसी को मेंटली और फिजिकली कुछ चैलेंज करना हो तो आप क्या उनकी हेल्प कर सकते हो, और मैम, कैसे। वो तो जब फिजिकली हम क्या होता है? फिजिकली यानी बॉडी से जैसे किसी को एक्सरसाइज करवा के, किसी के साथ वॉकिंग करके, खेल के, फिजिकली। मेंटली यानी उनके दिमाग से, अंदर की चीजें, यानी उनको अच्छा महसूस करा के, ठीक है। ओके मैम। अब यहाँ पर देखो, आपको एक कितनी अच्छी मैच द फॉलोइंग दे रखा है। ए पर्सन हु कैन नॉट सी, जो लोग देख नहीं सकते उन्हें हम कहते हैं ब्लाइंड। फ्लाई, एंड जो सुन नहीं सकते उन्हें हम कहते हैं डीफ। डीप, एंड ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, उन्हें हम क्या कहते हैं, डम्प, या ए पर्सन हु कैन नॉट वॉक। लेम, वेरी गुड। सो टेकिंग केयर ऑफ एल्डर्स, मतलब बड़ों की देखभाल करना। बड़े लोग जैसे हमारे दादा हो गए, हमारी दादी हो गई, बड़े लोगों का देखभाल करना। तो आप यहाँ से रीड करना शुरू करो। ओके मैम। Apart from people with physical disabilities, elderly
people to become physically weak and need our help and support at every step. We must not neglect them. We should care and mentally support for them and give them due respect. Here are a few ways in which you can take care of the elderly people. ओके सो एक पार्ट फ्रॉम पीपल मतलब जो लोग होते हैं विद फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं। सो पीपल टू बिकम ए फिजिकली वीक एंड नीड आवर हेल्प, उनको हमारे जरूरत की मतलब हमें हमारी जरूरत है, उन लोगों को हमारी जरूरत है, उन्हें हमारी हेल्प चाहिए। तो जो अल्डर्स होते हैं, पीपल टू बिकम ए फिजिकली वीक, जो बड़े लोग होते हैं जैसे दादाजी हो गए, वो वीक हो जाते हैं बिकॉज वो ओल्ड हो गए हैं। सो वो वीक हो जाते हैं और उन्हें हमें सपोर्ट की जरूरत होती है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि वॉशरूम ले जाना है, या तो उनके पास छड़ी होनी चाहिए या फिर कोई पर्सन होना चाहिए उनके साथ जो उनको वॉशरूम ले जाए। सो वी मस्ट नॉट मतलब हमको उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड केयर मतलब हमको उनकी केयर करना चाहिए, एंड मेंटली उनको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये ऐसी एज में आके होता ही होता है, हमें आपके साथ खड़ा रहना है, सपोर्ट करना चाहिए मेंटली फॉर देम एंड गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। Here are a few way in which you can take care of the elder people. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि आपको बताएंगे कि अगर कोई आपके घर में बड़ा है, दादा दादी नाना नानी जो ओल्ड है और उनको किसी चीज की नीड होती है, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, चाहे उनको नहाने की नीड हो, वॉशरूम जाने की नीड हो, या फिर वो दिन भर चुपचाप रहते हैं, उनको हैप्पी करवाना है। तो यहाँ पे कुछ नीचे एग्जाम्पल्स है जिसको फॉलो करके हम उनके साथ अच्छा अपनी रिलेशन बना सकते हैं। ओके, फर्स्ट वाला रीड करो रीना। Spend quietly time with them क्वालिटी by क्वालिटी सही talking. पढ़ा था आपने। Spend quality time with them by talking to them and listening to their stories. वेरी गुड। सो स्पेंड करो क्वालिटी टाइम यानी पर्सनल टाइम उनके साथ, एंड उनसे बातें करो और उनकी बातें सुनो। देखो दुनिया में बातें कहने वाले बहुत हैं कि अलीना तुम मेरी सुनो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन जब तुम्हारा बोलने का मौका आता है तो कोई सुनता नहीं है। तो जरूरी है सामने वाले को सुनना भी। दूसरे वाला रीड करो। Take care of their personal needs like food and health. They need right, healthy, and properly cooked food, which is easy to digest. वेरी गुड। सो टेक केयर ऑफ देयर पर्सनल नीड्स, उनके पर्सनल नीड का भी ध्यान रखो, पर्सनल जरूरत का ध्यान रखो, जैसे कि फूड, हेल्थ, उनके खाने और उनके हेल्थ का ध्यान रखो। दे नीड लाइट और हेल्दी एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड, मतलब कि उनको लाइट फूड खाना है, लाइक खिचड़ी दलिया और राइस एंड दाल रोटी, हल्का हल्का खाना। एंड उनको उनकी हेल्थ का ध्यान रखो, प्रॉपरली कुक्ड खाना, उन्हें पका हुआ खाना खिलाओ, एंड विच इज इजी टू मतलब डाइजेस्ट, यानी जो आसानी से पच जाए खाना। जैसे कि हम लोग फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट ना स्ट्रॉन्ग होता है, उसको ना पचने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे दाल हो गया, दाल हमने पिया, दलिया खाया, खिचड़ी खाया, ये हमारे बॉडी में जाता है और वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, हमारा बॉडी उसको जल्दी से यूज कर लेता है। ठीक है। Okay, ma'am. जब हम ओल्ड एज होते हैं तो हमें बिल्कुल भी तड़कता भड़कता यानी ज्यादा मसाले तेल वाला खाना और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। थर्ड वाला Okay, रीड ma'am. करो आप। Take them to for regular medical checkups and remind them to take their medicines on time. वेरी गुड। तो टेक देम फॉर रेगुलर चेकअप, मेडिकल चेकअप, उनको हमेशा मतलब जब भी उनका मेडिकल चेकअप होता है, जैसे महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार या हर वीक होता है, तो उनको टाइम पे मेडिकल चेकअप करवाओ, एंड रिमेन टू उनकी मेडिसिन हमेशा याद रखो ऑन टाइम कि उनको कब देनी है।
Fourth. A company them doing their work. उनको उनके साथ वॉकिंग करने जाओ. Fifth. Involve them in family decision or activity. वेरी गुड. सो उनको इन्वॉल्व करो. इन्वॉल्व यानी उनको भी उस चीज में लो. जब आपके माता पिता कोई डिसीजन लेते हैं कि चलो आज घर का इतना खर्चा है, हम इसको कम करेंगे, ऐसा कोई भी पर्सनल डिसीजन लेते हैं कि हमें शादी पे जाना है, नहीं जाना है, तो बड़ों को हमेशा उनमें पार्टिसिपेट करवाओ कि नहीं दादू आप भी करो, आप भी जाया करो. ठीक है, ये वाला करो. Okay, ma'am. Take care of their likes and dislikes. वेरी गुड. उनके अच्छे और बुरे चीज का भी मतलब ध्यान रखो कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, लाइक और डिसलाइक. ये वाला रीड करो. Help them when required by lifting or carrying heavy things or fetching things for them. उनका ध्यान रखो, उनकी हेल्प करो जब उनको कोई भी प्रॉब्लम होता है, और उनको कैरी करो. मतलब उनको जैसे बच्चे होते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब बड़े लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर बच्चों की तरह बूढ़े लोगों को संभालना पड़ता है, ओल्ड लोगों को संभालना चाहिए. ठीक है, ये अब लास्ट वाला रीड करो. Okay, ma'am. Especially, you must not only take care of elders at home, but also the other senior citizens सिटीजन. you you see around. Give them respect and be quote courteous. कोटस. Porters offer them seat in public transport has in buses and trains. बसेस एंड ट्रेन्स. Buses and trains. Yeah, especially you must not only take care of elders at home. मतलब आप लोग सिर्फ अपने घर के बड़ों का इज्जत मत करो, बल्कि बाहर के सीनियर सिटीजन्स वो होते हैं जो एक कंट्री में रहते हैं, कि जैसे कि मैं हूँ, मैं इस इंडिया में जन्म ली हूँ, तो मैं इस इंडिया की नागरिक हुई, यानी सिटीजन. मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मैं इंडिया में रहने वाली हूँ, तो उसे सिटीजन कहते हैं. एंड यू सी अराउंड, अगर आपके आसपास कोई सीनियर दिखता है तो उसकी रिस्पेक्ट करो. गिव देम रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट दो. एंड टू बी, मतलब वो अगर आप ट्रेन या पब्लिक सीट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप किसी ओल्ड मैन को या ओल्ड वुमेन को देखते हो, प्रेग्नेंट लेडी को देखते हो, तो अगर वो खड़ी हैं, आप बैठे हो, अगर आप सही हो, आप डिसेबल नहीं हो, ऊपर वाले ने आपको सब कुछ ठीक दिया है, तो आप उनको वो अपनी सीट दो, और आपको खड़ा होना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और अपना सीट उनको देना चाहिए. चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर कहीं भी सीट हो, मतलब बैठने की जगह हो जहां पे आप बैठे हो, और आपकी जगह उनको बैठना चाहिए. ठीक है. Okay, ma'am. अब यहाँ पे क्या लिखा है, डिड यू नो? Did you know Old Age Day is celebrated on 1st October worldwide? वर्ल्ड वाइड. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओल्ड एज डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 अक्टूबर को, वर्ल्ड वाइड को. अब मुझे नहीं पता ये ओल्ड एज जो डे होता है ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, पर इसकी बिहाइंड स्टोरी हम भी डिस्कस करेंगे बाद में. क्योंकि कोई भी चीज हम जब सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे है, वो हम तब सेलिब्रेट करते हैं जब हमारे देश को आजादी मिली थी. हमारा रिपब्लिक डे है, हम जब उसको सेलिब्रेट करते हैं जब हमारे कानून लोगों पे लागू हुए थे कि आपको ये करना है, औरत के राइट्स है, आदमियों के ये राइट्स है. तो हम जो भी कुछ बनाते हैं उसके पीछे की कोई स्टोरी होती है, तो ओल्ड एज डे की भी कोई स्टोरी होगी. ओके. Okay, ओके. ma'am. सो लीना, रीड द क्वेश्चन एंड टिक द आंसर. Blind people lead by touching raised ma'am dots. वेरी गुड. A deaf man connect
connect here. Ma'am, here Yes. a dumb man cannot speak. Yes. True, false. Blind people cannot write and read and write. False. Second. Deaf and dumb people communicate the sign language. Ma'am, false. Blind people use melody to read and write. Ma'am, true. The physically handicapped need a PT. Ma'am, false. Old people often need help to perform their daily activities. Ma'am, true. Okay, very good. फर्स्ट है ब्लाइंड पीपल कैन नॉट रीड एंड राइट. ये तो ट्रू है ना. आज के समय में ब्लाइंड पीपल रीड पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं. और दूसरा है आपका मतलब कि बहरे और गूंगे पीपल क्या कम्युनिकेट नहीं कर सकते साइन लैंग्वेज में. तो बेटा कर सकते हैं. साइन लैंग्वेज में तो है कि वो लोग बात कर सकते हैं. और ये भी आपका ठीक है. बाकी सारे आपके ठीक है. ओके. बस थोड़े दो गलत हो गए थे. बाकी ठीक है आपका. Okay, आज ma'am. के समय में अंधे और बहरे लोग दोनों लोग पढ़ाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं. ठीक है. ओके. Okay, ma'am. सो यहाँ पर अब हमें दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब अलीना मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रही हूँ विद आंसर एंड यू शुड राइट एंड देन सेंड मी. ओके. अब देखो. Okay, ma'am. हु आर स्पेशल पीपल. हु आर स्पेशल पीपल. वो लोग जो हैंडीकैप्ड होते हैं या फिर स्पेशल या फिर वो लोग जो चल फिर नहीं सकते हैं. मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ. यहाँ पर हम पढ़े थे most of ability of this this understanding happening special people. Okay, so people have a special need and so call them. Okay, जो आपको देखो यहाँ से इसका आंसर देना है. may be नहीं mentally handicapped and such people have यहाँ may not have normal. ओके एक मिनट में अंडरलाइन अलीना मैं अंडरलाइन कर देती हूँ. ठीक है. अंडरलाइन में आपको क्या ज्यादा मैम? इजीली मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ आंसर. ओके. ओके मैम. ये है और आपको साथ साथ लिखवा दूंगी कि फर्स्ट का है वो सेकंड का है वो थर्ड का है. एंड ये बेटा आप जरूर याद कर लेना क्योंकि ये लाइफ में बहुत काम आते हैं. ओके मैम. ये आंसर आपका ये है आपका आंसर 1. ठीक है. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ओके है तो मैम. आप अभी ले लो. मैम ले लिया. वेरी गुड. सो अब सेकंड है हमारा हाउ टू ब्लाइंड पीपल रीड एंड राइट. सो अब हम यहां से बात करेंगे. System represent the raised dot. A blind person move his finger on the dots and identify the letter in the order read. तो अलीना ये है आपका आंसर नंबर 2. ओके आंसर मैम. 2. डन. यस मैम. गुड. सो अब हमारा थर्ड है हाउ द डम एंड डीफ पीपल कम्युनिकेट. वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं. सो यहां से लेके ओ सॉरी
या ये आपका है आंसर 3। स्क्रीनशॉट ले लो। Done, ma'am. ओके, अब आपका 4th क्वेश्चन है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ स्पेशल पीपल? So we can take care of them by understanding their disabilities, helping them when they are in need by friendly, loving, care and gentleman. इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ये है आपका आंसर 4। Done, ma'am. ओके, सो अब लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है, जो कि क्या है पहले मैं रीड करूं। हाउ कैन वी हेल्प द ओल्ड पीपल और एल्डर्स पीपल? सो उसका आंसर है आपका, we should care and mentally support for them and give them due to respect. ये है आपका आंसर नंबर 5। टेक स्क्रीनशॉट। ले लिया ma'am. Done, ma'am. वेरी गुड। सो ये था आपका इसका चैप्टर नंबर 2 का फुल। एंड अलीना, अगर आपको रीडिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अभी ले लो। मैं छोटा करूं? Okay, ma'am. फर्स्ट पेज का तो आपने ले लिया था, उसका आप रीडिंग करके भेज देना। Okay, ma'am. इसका इसका ले लो आप। ले लिया ma'am. गुड, अब इसका ले लो। ले लिया ma'am. ओके, वेरी गुड। बस इसकी रीडिंग करके भेज देना, और जो क्वेश्चन आंसर आपने लिया है स्क्रीनशॉट, उसको आप मुझे लिख कर भेजना, ठीक है? Ma'am, और बेटा मैंने क्वेश्चन आंसर का मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने आपको, अच्छा क्वेश्चन का नहीं लिया, आंसर का तो ले लिया होगा ना? यस मैम, आंसर का ले लिया। ये क्वेश्चन का ले लो। ओके मैम, ले लिया मैम। ओके, यहाँ पर ना, ओके बस इतना ही है। ये चैप्टर अब हम एंड करते हैं, तो आप मुझे रीडिंग और क्वेश्चन आंसर भेज देना। ओके, बाय बाय। ओके मैम, ओके मैम, बाय बाय मैम। Subscribe now. Subscribe now.